एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ C3 यानी केल्विन साइकिल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल को डिस्कवर किसने किया था? तो साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन। एंड इसको हम यूनिवर्सल साइकिल भी बोलते हैं। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये हर प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो शो करते हैं, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे कैम्प प्लांट हो, सारे प्लांट शो करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल साइकिल। एंड इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर? स्ट्रोमा में। अब ये स्ट्रोमा में क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रोमा में एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है बायोस्फीयर में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर। रुबिस्को जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है, जिसे फर्स्ट बोलते हैं कार्बोक्सिलेज, सेकंड होता है ऑक्सीजनेज। तो कार्बोक्सिलेज रुबिस्को डुअल प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट आता है हमारे पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, सेकंड आता है हमारे पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ऑक्सीजनेज अब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब शो करता है? जब एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो रुबिस्को की कौन सी एक्टिविटी शो होती है? कार्बोक्सिलेज। एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब शो होती है? जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है CO2 से। बट अगर आपसे पूछ ले कि जब CO2 एंड O2 की कंसंट्रेशन इक्वल हो, तब रुबिस्को अपनी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? तब ये कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी अपनी शो करता है, क्योंकि इसकी जो एफिनिटी है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। तो हम समझेंगे C3 साइकिल के स्टेप्स। 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला आता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। तो अब हम समझते हैं C3 साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? जो RUBP होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ये एक CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इससे कंबाइन होता है एंड बनाता है 3PGA। किसकी हेल्प से? एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं रुबिस्को। ये 3PGA। अब क्योंकि ये 5 कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना, ये 5 एंड 1 कितना हो गया? 6 कार्बन। तो यहाँ पे 3PGA यानी 3 कार्बन कंपाउंड बना है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है 3PGA बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये हमारे पास कितना है? 6 कार्बन का बनना चाहिए, लेकिन ये 3 कार्बन का बना है, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल बनता है। तो 2 3 जा 6 यानी बैलेंस हो गया। अब क्या होता है? यहाँ पर 2 ATP यूज होता है एंड ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होता है, में टूटता है ATP, एंड ये जो फॉस्फेट होता है ये वापस जाके 3PGA से कंबाइन हो जाता है एंड प्रोडक्ट बनाता है 1,3-bis-PGA। यानी यहाँ पर एक फॉस्फेट था, यहाँ पर एक फॉस्फेट और ऐड हो गया, इसलिए 1,3-bis-PGA बोलते हैं। ये भी 2 मॉलिक्यूल होता है। देन आता है हमारे पास सेकेंड स्टेप, जिसे बोलते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसिड है, एंड एसिड से हमारे पास ये जो क्या बना है? एल्डिहाइड, 1,3-PGAL। तो एसिड से एल्डिहाइड जब बनता है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर कौन हेल्प करता है? NADPH2। NADPH2, एक मिनट, NADPH2 एंड ये यूज होता है NADP पॉजिटिव। अब कितने मॉलिक्यूल NADPH2 यूज होता है? क्योंकि हम अभी 2 मॉलिक्यूल यूज करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल होता है? 2 मॉलिक्यूल। देन रिडक्शन स्टेप हो गया। अब हमारे पास बन गया 1,3-PGAL। यहाँ पर कुछ जो होते हैं वो बना लेते हैं सुक्रोज एंड स्टार्च, एंड कुछ जो होते हैं वो बच जाते हैं, वापस से बना देते हैं RUBP, जिसे बोलते हैं थर्ड स्टेप C3 साइकिल का, रीजनरेशन। रीजनरेशन, यहाँ पर भी एक ATP यूज होता है, ATP टूटता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अब मैं इसको आपको क्लियर बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप कौन सा था? कार्बोक्सिलेशन।
RUBP 5 कार्बन कंपाउंड में एक CO2 ऐड हुआ एंड बनाया 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से। देन यहाँ पर 2 ATP यूज हुआ एंड 1,3 PGA बना लिया। 1,3 PGA का रिडक्शन हुआ 1,3 PGAL में एंड इसने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 यूज किया, NADP पॉजिटिव। कुछ मॉलिक्यूल ने जाके स्टार्च बना लिया सुक्रोज एंड कुछ ने जाके वापस से रीजनरेशन स्टेप फॉलो करके RUBP बना लिया। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जो है कार्बन एक्सेप्टर कौन है। तो फर्स्ट सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट किसने किया, RUBP ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RUBP फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। एंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना, तो 3PGA, इसीलिए साइकिल का नाम ही है C3 साइकिल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं C3 साइकिल का बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमें कितने NADPH2 यूज हुए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 एंड कितने ATP यूज हुए, 3 ATP। 3 ATP कैसे, 2 रिडक्शन स्टेप में एंड 1 रीजनरेशन स्टेप में, रीजनरेशन। अब एक ग्लूकोज के लिए कितने बार ये साइकिल चलती है, 6 टाइम, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो एक ग्लूकोज के लिए C3 साइकिल कितने बार चलती है, 6 टाइम्स। तो फिर कितनी ATP एंड NADPH2 हो जाएंगे, तो NADPH2 कितने हो जाएंगे, NADPH2 6 इंटू एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी हुई थी, 2 NADPH2, तो 6 के लिए कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 2 यानी कि 12 एंड ATP कितने हो जाएंगे, एक के लिए कितना था, 3 ATP, तो 6 के लिए 6 इंटू 3 यानी कि 18। तो टोटल कितने ATP यूज हुए, 30 ATP, 30 ATP। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए प्लीज शेयर करें मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब करें अमीषा बायो विज्ञान। थैंक यू सो मच।